क्वेश्चन नंबर 10 में ये फिगर है, आपका डायग्राम है। ठीक है, इसमें दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल इज गिवन एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 110 डिग्री। अच्छा अच्छा, और ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 120 डिग्री। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। पी क्यू आर ये नाम है, और हमसे फाइंड करने को क्या कहा गया है? फाइंड इंटीरियर एंगल पी। पी हमें निकालना है। टू फाइंड एंगल पी। एंगल पी हमें निकालना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 120 इज एक्सटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल 120 किसके बराबर होगा? ये जिस वर्टेक्स पे बन रहा है उस वर्टेक्स को छोड़कर, उस यानी क्यू को छोड़कर पी एंड आर के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल आर के बराबर होगा। और 110 किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल 110 किसके बराबर होगा? क्योंकि ये आर पे बन रहा है, इसलिए आर को छोड़ के ये किसके किसके सम के बराबर होगा? कौन से दो एंगल के सम के बराबर होगा? पी क्यू। एंगल पी प्लस एंगल क्यू। ओके, ये ऐसा होगा पी आर प्लस, और ये ऐसा हमने क्यों लिखा? ऐसा हमने इसलिए लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी की वजह से लिखा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या करते हैं, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंगल पी की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब क्यू एंड आर की वैल्यू हमारे पास हो। क्यू एंड आर की वैल्यू अगर हमारे पास होती है तो हम 180 सम करके 180 से माइनस कर देंगे और हमें एंगल पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्यू और आर क्यू प्लस आर की वैल्यू कैसे मिलेगी ये हमें देखना है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास हैं। इन दो इक्वेशन से आप क्यू प्लस आर की वैल्यू कैसे निकाल सकती हैं? क्या इन दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर, क्या इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर? तो हमने देखा कि अगर हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर देते हैं, ये हमने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग। क्या किया? सब्ट्रैक्ट। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें देखो क्या मिलता है। 120 से 110 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 10। 10 आ जाएगा। ठीक है, और इधर एंगल P ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर एंगल R प्लस एंगल Q, ये क्या बन जाएगा? एंगल R प्लस एंगल Q क्या बन जाएगा? 10 डिग्री। ओके, तो हमें पता क्या करना है हमको? एंगल P कैसे निकलेगा? अगर हम 180 में से माइनस कर दें सम ऑफ एंगल R प्लस एंगल Q, तो हमें क्या मिल जाएगा? पी की वैल्यू। एंगल P मिल जाएगा। तो इस तरह से एंगल P कितना होगा? 180 माइनस 10, कितना होगा 180 माइनस 10? 170। 170 होगा, 170 डिग्री। ठीक, बोलो समझ में आया? यस। एनी प्रॉब्लम? थोड़ी सी मतलब कहाँ हल्का सा। प्रॉब्लम है उस, हाँ कहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम, उसको देख लो, एक बार समझ लो एक बार। तुमको 30 हाफ सेकेंड का हाफ मिनट का वर्क दे रहे हैं, तुम उसको देख लो, समझ लो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसको पूछ लो।
बोलो। समझ में आ गया। हम इसको और भी किसी तरह से सॉल्व कर सकते थे। एंगल पी को एक्स हम इसी रखते। क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे कि ये है आपका ट्राइंगल। ये ट्राइंगल किस लाइन पे बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। यस और इधर आपका क्या एंगल है? दिस एंगल इज कॉल्ड, इसको क्या, पी। 120 एंड 110। क्यू आर। एंगल क्यू कितना है? एंगल एंगल क्यू क्यू कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री है। और ये वाला एंगल 110 डिग्री है। अच्छा देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये किस लाइन पे बन रहा है? ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। नहीं मैम। ये नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा है। ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा है। तो नीचे ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजेंटल है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, रेड, ये हमने एस टी एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब हम इसमें एक हॉरिजेंटल निकाल दे रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होता है? ये एंगल किसके बराबर होता है? स्ट्रेट लाइन के 180 के बराबर होता यस मैम। है। अब हमने क्या किया कि हमने इसको इस तरह से नहीं, इसको हमने इस तरह से बना दिया। लो, हमने स्लैंट करके इस एंगल को 120 कह दिया। लेकिन अभी भी ये जो पूरा एंगल बन रहा है वो तो 180 ही है ना। यस मैम। तो ये पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल क्यू क्या हो सकता है? एंगल क्यू, इंटीरियर एंगल क्यू क्या हो सकता है? 180 माइनस 20। एंगल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 20। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल क्यू और आर दोनों मिल जाएंगे। तो चलो, इस तरह से स्ट्रेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने हटा दी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेट एंगल के बेस पर। तो इसमें लिखोगी सॉल्यूशन में, दूसरा सॉल्यूशन, इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि लेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, इसी तरह से माइनस 110 डिग्री। और ऐसा हमने क्यों किया? ऐसे इसलिए किया कि एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल किसके बराबर होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। तो 180 माइनस 20 कितना हो गया? 60। और 180 माइनस 10 कितना हो गया? कितना हो गया? 170। दिमाग एकदम खोल के बैठा करो, प्लस माइनस जल्दी जल्दी बताया करो, मैं यहाँ प्लस माइनस नहीं करूंगी। पे एंगल 180। क्यू और एंगल आर पता चल गया। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर किसके बराबर होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180। और क्यों होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी? ट्राइंगल। अब इतना लेके आ जाना, एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी ही मत बताना। तो एंगल पी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है? हमें एंगल क्यू पता है जो कि 60 है, और हमें एंगल आर पता है जो कि 70 है। तो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा?
60 60 60 120 120 प्लस 10 130 एंगल पी किसके बराबर हो गया? 80 माइनस 30 50 50। दोनों के तो आंसर अलग है। दोनों के आंसर अलग हैं। दोनों के आंसर अलग आए हैं, इसीलिए मैंने दूसरा किया, क्योंकि ये है तो सही। जो आपका एक्सटीरियर एंगल 120 है, जो एक्सटीरियर एंगल 120 है वो पी और आर के बराबर होता। एक्सटीरियर एंगल 110 है, वो पी प्लस क्यू होता। हमने उसको माइनस किया, एक्सटीरियर 10 डिग्री आ गया, 120 माइनस 10, और आर प्लस क्यू आ गया। लेकिन अगर एक्सटीरियर एंगल को ही माइनस कर रहे हैं, मतलब एंगल यहाँ पर 10 डिग्री आया था, कितना आया था? 170 डिग्री आया था। इन दोनों का सम 10 डिग्री हो रहा था। फिगर देखकर, डायग्राम देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये डायग्राम के हिसाब से ये इतना होगा। ठीक है। और फिर हम एक्सटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये भी एक्सटीरियर ही होता। तो एक्सटीरियर एंगल 10 डिग्री कहाँ बनता? आर प्लस क्यू का सम होता। तो ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा ब्रीफ नहीं लगा, सही नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने दूसरा किया। तो तुम यही करना, इस वाले को नोट करना, उसको नहीं नोट करना। इन द ब्लैंक्स, चलो बताओ। The triangle with all three angles equal to 60 degrees and which triangle? वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल का सम 60 डिग्री होता है, वो क्या होता है? वो कौन 60 सा डिग्री ट्राइंगल कहलाता है? हाँ, तीनों एंगल, ट्राइंगल विथ ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, जिनके तीनों एंगल क्यूट 60 एक्यूट होता है। तीनों एंगल क्यूट 60 डिग्री हो तो वो तीनों एक्यूट एंगल इज। 60 मुझे लगा सम हाँ, वो तीनों एंगल इक्वल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल तो है लेकिन तीनों अगर एंगल 60 डिग्री है तो फिर वो इक्विलैटरल हुआ ना। इक्विलैटरल भी होगा और एक्यूट भी होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल में तुम क्या कहते हो? एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? 90 से छोटा। नहीं, हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन ये होती है कि ऑल द एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन ये की होती है कि ऑल द थ्री एंगल्स एक्यूट। तो ठीक है, ऑल द थ्री एंगल्स एक्यूट है, 60 भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, एक्यूट, तो डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है ना, तो एक्यूट भी होगा। और फिर ऐसा ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो उनकी जो ये लेंथ होती है, साइड्स होती है, वो भी इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए ये इक्विलैटरल भी कहलाते हैं। तो दोनों हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, जैसे हिंदी में समबाहु, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। Then after B, a triangle with angle 45, 45 and 90 is an triangle. एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्राइंगल का नाम बताइए। तो बहुत इजी है, इसीलिए कहते हैं रोज राइट रिवीजन करना जरूरी है। हाँ हाँ, कौन सा? राइट एंगल राइट कौन एंगल सा? ट्रायंगल राइट एंगल भाई देखा हमने, 90 डिग्री फौरन बोलो, इतना रुक के बोलोगी तो फिर क्या फायदा? राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? वन एंगल इज 90, है एक एंगल 90, फटाक से बोलो राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा चलो, मैं तुमको बोल रही हूँ एक ट्रायंगल है जिसमें 45 है। हम्म,
एक 120 है और आपका फिर 30 डिग्री है और फिर 30 डिग्री है। ये कौन सा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज हुआ क्यों? क्योंकि 120 है इसलिए ऑब्ट्यूज हो गया। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताइए। अ ट्राइंगल कैन हैव वन राइट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो फर्स्ट सेशन में डिस्कस हो गया था कि एक कोई भी ट्राइंगल हो उसके पास दो ऑब्ट्यूज एंगल और दो राइट एंगल नहीं हो सकते। तो a triangle can have one right angle and okay, read the question and tell me the answer. Stay true or false. A triangle can have one right angle and one obtuse angle. मैम एक ट्राइंगल के पास वन राइट एंगल हो सकता है, वन ऑब्ट्यूज। हाँ हो सकता है मैम, होता ही है। ए का ट्रू है। अच्छा, किसी ट्राइंगल के पास क्या दो राइट एंगल हो सकते हैं? दो लिखा है इसमें। नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। ट्रू फॉल्स का नहीं, आपका ए का ट्रू है आंसर, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्या किसी ट्राइंगल, डज एनी ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल और टू ऑब्ट्यूज एंगल? हो सकते हैं, मैं पूछ रही हूँ क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते क्योंकि हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एंगल के पास सॉरी ट्रायंगल के पास थ्री एंगल्स होते हैं और टू ही एंगल्स 90 प्लस 90, जैसे राइट आप टू ही एंगल्स 90 प्लस 90 180 बना रहे हैं, तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। नहीं हो सकते। A triangle can have, चलो बी वाला पढ़ो। वही चीज हो गया बी। A triangle can have two obtuse angle. नो, False। क्योंकि ऑब्ट्यूज तो फिर बड़ा होगा, 180 से हाँ, बड़ा होगा अगर हम 90 से। obtuse 91 प्लस 91 मान रहे हैं तो ये बड़ा हो जा रहा है 180 से, और सिर्फ दो ही हो रहा है। ठीक है, सी। A triangle can have three acute angles. किसी भी ट्राइंगल में तीन acute angles हो सकते हैं। यस मैम। True। परसेंट है। चलिए, फिर अब कुछ थ्योरम्स है जिसके बेस पर हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो उसको जानने आज के की लिए, क्लास नहीं, नोट आज की क्लास सुनती। इस थ्योरम करने के बाद ओवर करेंगे। एटलीस्ट 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए, इससे कम ही में हो जाना चाहिए। जो थ्योरम्स हैं ये है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ triangle is always greater than the third side, the third side of triangle। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में बेस्ड अपॉन साइड क्या क्या नाम होता है ट्राइंगल्स का? बेस्ड अपॉन साइड। कितने टाइप्स हैं ट्राइंगल के बेस्ड अपॉन साइड? बेस्ड अपॉन साइड, बेस्ड अपॉन एंगल्स। हाँ, बेस्ड अपॉन साइड, बेस्ड अपॉन एंगल्स। ट्राइंगल्स के टाइप पढ़ाए थे तो उसमें मैं पूछ रही हूँ कि बेस्ड अपॉन साइड कितने तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, उनके नाम बताइए। तीन होते हैं, उन तीन के नाम बताइए। एक है स्केलन, आइसोस्केलन और इक्विलैटरल। ठीक है, तो हम एक स्केलन ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। एक स्केलन ट्राइंगल लेते हैं। अब उस स्केलन ट्राइंगल में हमें आप कुछ सजेस्ट करिए मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट लें इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। चलो अब बताओ पी आर की लेंथ, जल्दी जल्दी बताओ, तुम्हें बताना है पी आर पी क्यू और आर क्यू की लेंथ बताना है स्केलन ट्राइंगल में। पी की 20,
पी की 20 20 डिग्री। डिग्री? डिग्री? लेंथ हाँ। डिग्री में होती है? पी क्यू बताइए। हम्म, क्यू की पी क्यू की होगी 40 सेंटीमीटर। ये 40 ले लिया। बड़ा नंबर बता रही है, कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा। और आर क्यू बताइए। 10। अब जैसा कि फिगर हम देख रहे हैं, फिगर को देखने से समझ में आ रहा है कि आर पी और पी क्यू से बड़ी लाइन है आर क्यू, तो इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप 10 बोल रही हैं। ये 10 ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड थर्ड ऑफ द साइड। तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो किसी भी ट्राइंगल को सम करोगी, जो सम करोगी, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम किसी को भी करेंगे तो 40 प्लस 10 तो 50 हो रहा है, और ये 20 से छोटा है। किसी भी साइड को अगर हम करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है कि अगर हमें इसको इस तरह से लिखें, 20 प्लस 40 करेंगे, 20 प्लस 40 कितना आएगा? 60 आएगा। 20 प्लस 40 कितना आएगा? 60 आएगा, जो कि 10 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? 10 से बड़ा है। इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में कि 60 10 से बड़ा है? अब हमने 20 प्लस 10 किया, 20 प्लस 10 किया, लेकिन ये तो 40 से छोटा हो गया। हम्म 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30 हो गया ना, लेकिन ये क्या हो गया? ये 40 से छोटा हो गया। तो ये मतलब ये ऑलवेज वाला जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। नहीं, फर्स्ट स्टेप में नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप स्टेप में नहीं, नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मैं बोल रही हूँ। ये जो है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज, तो ऑलवेज तो नहीं होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना शायद। आपने ये देखा कि आर क्यू क्या है? आर क्यू एक बड़ी लेंथ है ना। पी क्यू आर बना है, आर क्यू ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक जो फिगर बनाया उसमें जो भी हमने नंबर लिया, 10 ले लिया, ये क्या लिया? दोनों साइड से छोटा ले लिया। जबकि आर क्यू कैसी हो रही है? एक बड़ी देखने में ही बड़ी लग रही है ना। हम्म, लेकिन जब अगर है इसमें, जैसे कि बुक में लिखा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इसमें भी होना चाहिए। 20 प्लस 10 अगर हम करें तो 30 आ रहा है, 40 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 10 गलत लिख। इसका, हाँ, ये ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि इस तरह का मेजरमेंट का ट्राइंगल होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरह का ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। 20 40 10 सेंटीमीटर का ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। 50 कर लेते हैं इसको तो। इसमें ये होना चाहिए। देखिए, ट्राइंगल में जो कुछ मिसप्रिंट लग रही है तुम्हारी बुक में जो लिखा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड होगी ना, वो हमेशा बड़ी होगी। जैसे कि अगर हम एक ट्राइंगल ये ले लें, नहीं, इसने बोला है जो भी जो थर्ड साइड है वो हमेशा छोटी रहेगी, बाकी ये छोटी दोनों रहेगी, साइड। सम बड़ा रहेगा, सम बड़ा रहेगा, हाँ। तो अगर हम 6 5 और 8 का लेते हैं, अब हम प्लस करते हैं, देखो 6 प्लस 5 कितना होगा? 11। 11, जो कि 8 से बड़ा है। अच्छा, और लेकिन जब हम इसको 5 प्लस 6, ठीक है, वही बात आ जाएगी, 6 प्लस 8 करेंगे तो कहाँ
बड़ा हो रहा है, 6 + 8, 6 + 8 तो आपका कितना हो जाता है, 14 हो जाएगा, जो कि 5 से क्या हो रहा है। बड़ा है। हाँ वो भी बड़ा है ना 5 से, हम्म, 5 से बड़ा है, तीसरे वाली थर्ड साइड से। और अगर हम 8 + 5 ले लें, 8 + 5 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 13। 13 भी किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। 13 भी किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो इस केस में ये ट्राइंगल भी बना, और जो थ्योरम है सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो कंफर्म भी हो रही है, वेरीफाइड भी हो रही है ना। मैम इसमें ये तो नहीं लिखा है कि आप कोई सा भी ट्रायंगल, मतलब जो थ्योरी है उसमें ये नहीं लिखा है कि आप एक स्पेसिफिक ट्रायंगल जब बनाएंगे तभी आप हाँ उसमें सिंप्लीफाई ये नहीं लिखा है, तो हमको कैसे पता चलेगा, मतलब यही चीज तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। अब जो फिगर स्केल एंड ट्राइंगल में हम लोगों ने लिया था, इसको कह दो फर्स्ट नंबर, इसको कह दो सेकंड नंबर, जो ये लिया है, ये फर्स्ट ट्राइंगल। हाँ ये फर्स्ट ट्राइंगल है हमारा, और ये सेकंड ट्राइंगल है। तुम जरा सा रूलर ले लो, स्केल पेंसिल पेपर ले लो, और मुझे इस मेजरमेंट का 20, 40 और 10 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बना के दिखा दो। क्या तुम बना पाओगी, क्या तीनों साइड्स मिलेंगी वर्टेक्स पे तीनों आकर, क्या ट्राइंगल वाकई में फॉर्म हो पाएगा। ट्राई करो, चलो इसको बनाओ, मुझे फोटो सेंड करो। प्रैक्टिकल थ्योरम है, जब तक अब प्रैक्टिकली नहीं करोगी, इसीलिए तुमने 10 बोला तो हमने 10 ले लिया, नो प्रॉब्लम। और वहां पे देखो थ्योरम एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहां पे छोटा हो जा रहा है, अदर साइड से छोटा हो जा रहा है, जबकि 30 को 40 से बड़ा आना चाहिए कुछ। तो तुम जल्दी से स्केल लो, स्केल से अपने कॉपी पेपर पे बनाओ, 20, 40, 10 सेंटीमीटर का क्या बन पाता है। ट्राई करो इसको और मुझे सेंड करो। मैम मेरा तो पेज ही खत्म हो गया, फिर से करना पड़ेगा। क्या क्या है, 20 है, 40 है, और क्या है, 10 सेंटीमीटर्स। बन गया। मैम मेरा पेज खत्म हो जा रहा है, पेज खत्म हो जा रहा है। मतलब मेरी नोटबुक इतनी बड़ी नहीं है। वो तो जमीन पे बना लो, दीवार पे बना लो, कहीं भी बना लो। कहीं नहीं बन पा रहा है, चलो मैं बनाती हूँ। मैम मेरी ड्राइंग बुक चलो देखो मैं बना रही हूँ, मैं बना यहाँ रही हूँ पर। देखो। हाँ स्क्रीन पे बना रही हूँ, देखना। मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है, अब मैं उसको इंसर्ट कराती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल होती है। हाँ क्योंकि स्क्रीन पर मुझे नहीं पता कि कैसे मेजरमेंट स्केल लेकर बनाया जा सकता है, तो मैं हम्म, अगर तुम बनाओगी तो ये
इस तरीके का बनेगा। एक क्या ये सेकंड। ट्राइंगल है? ये है डायग्राम, ये बना के दिया है उन्होंने। क्या ये ट्राइंगल है? नहीं बन मैम। ही नहीं पा रहा है। ट्राइंगल ऑफ दिस मेजरमेंट, triangle of this measurement is not possible, is not exist, is not possible। अब बताओ, जो थ्योरम हमको बताई गई है, जैसे कि आप गए कॉन्ट्रैक्टर के पास, इंजीनियर के पास, आपने कहा कि मुझे अपने मेन गेट पर एक ट्राइंगल चाहिए ऑफ द मेजरमेंट 40 10 20। तो उसने इसी तरह से, जैसे रफली तुमने बनाया है ना, यहाँ पर हम लोगों ने ये रफली वन ट्राइंगल, उसने रफली ट्राइंगल वन बनाया जल्दी से। अच्छा सर, आपको 20 40 और 10 सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स में अपने गेट पर एक ट्राइंगल बनवाना है, ठीक है सर, प्लीज आप रुकिए, मैं चेक कर लूं कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है या नहीं। 20 प्लस 40 किया तो उसमें तो आ रहा है, लेकिन 20 प्लस 10 करने पे नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं ऐसा गेट पर आपका कोई भी शोपीस, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इस तरह का ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल लिया और हम लोग ने देखा कि इस तरह का ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो 658 लिया गया था, बुक में आपके जितने भी ट्राइंगल्स दिए हैं इस थ्योरम में, वो सब एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी चेक करके आपको दिया है। हम लोगों ने रैंडम ट्राइंगल लिया था, हमको देखना था कि इस तरह का ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? आपको डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट दे दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है। तो जब तीन मेजरमेंट्स दी हो ट्राइंगल की और पूछा जाए डज इट ट्राइंगल एग्जिस्ट, तो आप क्या करेंगी? आप इस थ्योरम को अप्लाई करेंगी। दिस थ्योरम, विच थ्योरम? रीड इट। Sum of two sides of triangle is always greater than the third side of triangle. इसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक एक दो दो साइड्स को लेकर प्लस करिए और देखिए कि तीसरी साइड से बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है। 6 प्लस 5 किया 11, जो कि 8 से बड़ा है। 6 प्लस 8 किया 14, जो कि थर्ड साइड से बड़ा है। 8 प्लस 5 13, जो कि थर्ड साइड से बड़ा है। हाँ, तो इस मेजरमेंट का ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। इन तीनों ही पैटर्न्स में कोई एक भी मिस होता है, कोई तीनों में, तीनों जब सेटिस्फाई होंगे तभी जाके एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बोलो, मजा आया? Yes ma'am. हम्म। तुम अपने स्कूल में कहना कि कौन वो होशियार है जो 20 40 और 10 सेंटीमीटर का ट्राइंगल बना के दिखा दो। कोई कहेगा अरे मैं तो बना लूंगी, लेकिन जब बनाने लगेंगे तो बनेगा ही नहीं, 40 से बाहर जाएगा। जैसे ये बाहर जा रहा है, कहाँ गया? दिस हियर। अगर 40 को हम, ठीक है, इसके सामने ट्रापेजियम की तरह बना रहे हैं, अगर 40 को हम स्लैंट भी ले लें, स्लैंट लेने के बावजूद भी नहीं बनेगा, 40 एकदम बाहर चला जाएगा। ट्राइंगल तो तब बनता है ना, 40 सेंटीमीटर में नहीं बनेगा, उससे कम सेंटीमीटर में बन जाएगा, लेकिन उस 40 सेंटीमीटर में नहीं बनेगा। बोलो, चीजें अच्छे से समझ में आई? Yes ma'am. रिटर्निंग क्लास क्या और पढ़ोगी? End कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होंगे, कि तीन ट्राइंग मेजरमेंट भी हो, वो भी आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है प्लस करके। दूसरी एक्सरसाइज मुझे सेंड करिए ताकि मैं बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। Okay.